नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच भारत। मैं हूं सावन कनौजिया। भारत में इन दिनों एक कहर बरपा हुआ है और कहर बरपा हुआ है पब्लिक के बीच में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो है एक रेल हादसा हुआ है कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच में। वहीं हाल ही में बनी मोदी सरकार 3.0 के बाद ये हादसा हुआ है, तो कांग्रेस और विपक्ष को भी एक बड़ा मुद्दा मिल गया है कि भारत में रेल हादसे रुक नहीं रहे हैं। तो आइए, विपक्ष बोल रहा है कि इस्तीफा दे दो अश्विनी वैष्णव, तो इस्तीफा की मांग भी हो चुकी रेल मंत्री से। तो जनता क्या बोलती है, जनता के क्या अपने व्यूज हैं रेल हादसों को लेकर, वो हम जानने जनता के बीच में आए हैं। आइए जानते हैं कि जनता की क्या अपनी राय है। आप बताइए, रेल हादसा हुआ है कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी टकरा गई यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, कैसे देखते हैं इस हादसे को? ये हादसा हुआ, गलत हुआ, इसकी जो है हमें जो है बड़ा दुख है हादसे का। विपक्ष बोल रहा है कि रेल मंत्री इस्तीफा दो। बिल्कुल देना चाहिए, सही कह रहा है विपक्ष। ऐसा क्यों लगता है आपको? नहीं, ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिम्मेदारी बनती सरकार की, तो इसमें इस्तीफा देना चाहिए। ऐसा बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार ने भी इस्तीफा दिया था एक बार जब रेल हादसा हुआ था, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। इस्तीफा दिया है, लाल बहादुर शास्त्री ने भी दिया है इस्तीफा, नीतीश कुमार ने भी इस्तीफा दिया है, वो कई ने इस्तीफे दिए हैं। अगर हादसे में तो इन्हें भी देना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए पूरी। आपको लगता है कि जिम्मेदारी लेने का मतलब इस्तीफा लेना ही होता है? नहीं, जिम्मेदारी भी बनती है, इस्तीफे के अलावा जिम्मेदारी बनती है। एक बार बोलना तो चाहिए, उन्हें श्रद्धांजलि तक नहीं थी, उनको श्रद्धांजलि भी नहीं थी। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि ऑन द स्पॉट गए थे देखने के लिए मृतकों को, जो भी हादसा। कौन गया था देखने के लिए? नहीं, ऑन द स्पॉट देखने से जिम्मेदारी ली उन्होंने, क्या सबसे बड़ी बात है जिम्मेदारी लेनी। इस्तीफा मत दो, चलो जिम्मेदारी तो लोगों सके हमारे। क्या कारण लगता है? नहीं, इसका कारण ये घमंड है ना, घमंड है। घमंड किस बात का? घमंड इस बात का सरकार इनकी बनती आ रही है अंदर, और बिल्कुल वो चल रहा डिक्टेटर राज। हाँ, लग रहा है आपको ऐसा? बिल्कुल, ठीक है, 10 सालों से बिल्कुल ऐसे लग रहा डिक्टेटरशिप चल रही है। आपको लग रहा है रेल हादसे जो हो रहे हैं? रेल हादसे हो रहे हैं, होते आए होते रहेंगे, लेकिन ये पहली मर्तबा हो रहा है कि कोई भी ये केंद्र सरकार इन रेल हादसों की जिम्मेदारी नहीं ले रही, जबकि रेल मंत्री को चाहिए कि रेल हादसों की नैतिक जिम्मेदारी ले, क्योंकि रेल कर्मचारियों से ये कह रहे हैं रेल अधिकारियों की लापरवाही से हुआ, रेल कर्मचारियों की लापरवाही से हुआ। तो रेल मंत्रालय किसका अधीन आता है? रेल मंत्री का अधीन आता है। क्या इनमें इतना भी नैतिक वो नहीं है? क्या आगे बढ़े हैं 4 शब्द कहें कि नहीं मैं जिम्मेदारी लेता हूँ इसकी? इतना भी अब ये जिम्मेदारी, इनका चरित्र पतन हो चुका है जी, इनका जो नैतिक चरित्र पतन हो चुका है। अश्विनी वैष्णव को कैसे देखते हैं आप? पहले एक IAS अधिकारी थे, फिर रेल मंत्री बन गए। जो आदमी IAS का मतलब है जो AC में जिसने बैठ के काम करा, अच्छा, वो राजा बन का आया था, राज भी राजा ही बन के रह रहा है। जो आदमी धरातल से जुड़ा हुआ है वो क्या जाने आम लोगों की दिक्कत। आप देखो रेल मंत्री, खाली रेल में आप ये देखो ना कितनी रेल कोचों में भीड़ हो रही है। आप मूल मुद्दे पे भी आओ, ये तो हादसा तो है ही, हादसा तो ये अभी हुआ है जो प्रेजेंट बात। आप ये देखो कि कितनी रेलगाड़ी नहीं चली हैं, कितने पैसेंजर बढ़ रहे हैं, और जर्नल क्लास में कितने डिब्बे ये बढ़ा रहे हैं, निरंतर घटाते जा रहे हैं। वंदे भारत चला रहे हैं हम तो बहुत सारी। वंदे भारत किसके लोगों के लिए? जनरल लोगों के लिए। जनरल क्लास है, ठीक है ना, पैसे कमा रहे हैं। इन्होंने तो हर चीज़ को दुकानदारी बना दिया। ठीक बाबती, कांग्रेस बोल रही है कि जो कांग्रेस है वो बोल रही है कि इस्तीफा दो रेल मंत्री। लगता है कि इस्तीफे से बात बनेगी? नहीं, इस्तीफा तो देना ही चाहिए। आप कहाँ से शास्त्री के टाइम से आप ये देखो ना, ये कि तो हमारी एक चैन चली आ रही है। शास्त्री जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक मामूली सा रेल हादसा हुआ था, इस्तीफा दे दिया था। भले ही प्रधानमंत्री अस्वीकार कर दे, नहीं इतनी तो हिम्मत करो यार कि इस्तीफा रखा जी। सारे ये लोग IAS बन के आए हो, तुम्हारा अब भी पेट नहीं भर रहा है यार, अब भी तुम साले सत्ता की चाशनी चाट रहे हो, तुम्हारा मन ही नहीं भर रहा, क्या कहाँ ले जाओगे से? कुछ तो नैतिक होना चाहिए। नहीं, वो बोल रहे हैं कि हम जो है ऑन द स्पॉट गए देखने के लिए, हादसा देखा, ट्रेनों को देखा, काम भी निपट गया, ट्रेन जरूर चलने भी लगी हैं, इसको लेके आप क्या देखें? उससे पहले भी गए हैं ये तो, रेल हादसे हुए, पहुंचे थे, क्या रेल हादसे रुक गए? उससे कोई योजना है इनके पास? उससे पहले भी तो रेल हादसे हुए हैं इसी 10 सालों में, 2014 से 2024 तक विभिन्न रेल हादसे हुए। क्या इन्होंने जो है कोई इनके मौके पे पहुंचे हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाए हैं, मुआवजा दे दिया है? क्या उससे रेल हादसे रुक गए? क्या लगता है आपको रेल हादसों का? कोई योजना नहीं है इन लोगों के पास। वो बोल रहे हैं वंदे भारत चल रही है, सिर्फ राम भरोसे सरकार चला रहे हैं, राम भरोसे भारत चल रहा। मैं तो बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूँ भाई साहब, मैं किसी भी दल से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, मेरा अपना जनशक्ति समिति ऑफिस है शिवाजी रोड शंकर आश्रम के पास, लेकिन मैं किसी का गुलाम भी नहीं हूँ। समय समय पे मैंने इस सरकार की तारीफ भी करी, जब धारा 370 हटाई थी इस सरकार ने, मैंने तारीफ भी करी। मुद्दे पे आते हैं, ये रेल विपक्ष के जो आरोप हैं, क्या ये सही लगते हैं आपको, या फिर आपको लगता है कि ठीक है भाई अभी सरकार नई बनी है, थोड़ा और चलने दो आगे? तो आप मेरे पत्रकार बंधु, मेरा आपसे एक निवेदन है, आप इसे 70 विपक्ष में मत बांटो। ये एक आम जो इनके लोग मरे हैं उनसे जाके पूछो क्या इन्हें ये लोग क्या कर रहे हैं, जिनके गए हैं
उनसे पूछना चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं, उनके दिलों पे क्या गुजर रही होगी। किसी का माँ गया, किसी का बाप गया, किसी का भाई गया, किसी का बहन गया, इन्होंने जाकर लो जी पैसे। अरे भाई इसी तुम्हारे पास योजना क्या है? ठीक है, योजना नहीं है सरकार के पास, कुछ ऐसा आरोप लग रहा है। क्या देखते हैं, क्या योजना नहीं है? वंदे भारत चल रही है, लेकिन अभी हाथों हाथ ही योजना वाली बात आ जाती है कि योजना बनाएंगे। तो पहले से क्यों 10 साल हो गए आपको सरकार में, और ये तीसरा पीरियड चल रहा, तो ये पहले ही बनाना चाहिए था प्रोग्राम के रेल का। क्या कितना अच्छा काम होना चाहिए, कितना बुरा होना चाहिए। अच्छा, योजना नहीं है कुछ, क्या लग रहा है? नहीं, योजनाएं तो बनानी चाहिए इन्हें, और सारे समीकरण सेट करने चाहिए। कोई भी जो है हादसा ना हो, ये तो इन्हें बिल्कुल इस तरीके से पर्टिकुलर ट्रेनिंग देनी चाहिए, और उसके बाद जो है ये सब चीज़ चलनी चाहिए जरूरी। लेकिन वंदे भारत ट्रेनों का तो विस्तार हो रहा है। वंदे भारत का हो रहा है, वंदे भारत है पैसे वाले पार्टियों के लिए, है ना, वो छोटे लोगों के लिए नहीं है। वो एसी ट्रेन उन्होंने चलाई है, सब लोग, मैंने खुद देखा है, मैं दिल्ली गया था, वहाँ से वंदे भारत पब्लिक 5 मिनट के लिए भी नहीं रुकती है वो ट्रेन जो है, और भाग लेती है एकदम से। तो वो लोग जो पैसे वाली पार्टियां हैं वही उसमें बैठ के जा रहे हैं, और कोई नहीं जा पा रहा है, छोटे लोग नहीं जा पा रहे हैं। छोटे लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो ये जो ठीक है बोल रहे छोटे लोग नहीं जा पा रहे, सही बात है ये तो, लेकिन आपको लगता है कि फिर रेल मंत्री का इस्तीफा बनता है फिर इस बार? हाँ बिल्कुल बनता है रेल मंत्री का। अच्छा, आपकी इस्तीफा मिल जाएगा, चलो ठीक है, वो देखा जाएगा, भविष्य की बात है, लेकिन आपकी मांग क्या है सरकार? भाई सबसे बड़ी मांग तो है कि रेल मंत्रालय हो या कोई सा भी मंत्रालय हो, उसको पहले से ही बिल्कुल ठीक करके चलना चाहिए, ताकि हादसे ना हो। अभी इतने लोग मरे हैं, इनको थोड़ा मुआवजा मिल जाएगा, मुआवजे से क्या होगा, उसको वापस आ जाएंगे उनके मरे हुए। इसलिए सरकार को चाहिए कि ये बिल्कुल सही तरीके से योजना बनाए रेलवे की, और लाइन वाइन जो भी ठीक करनी है इनको करें। ऐसे बहुत सारे हादसे हुए हैं, ये एक पहला हादसा नहीं है, ये 10 सालों में बहुत सारे हादसे, लेकिन उन्हें एक बार भी ध्यान नहीं दिया। इनको ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो आपने सुना जनता की राय। जो पश्चिम बंगाल में रेल हादसा हुआ, जनता बोल रही है कि रेल हादसों पर सरकार को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, और सरकार उतनी संवेदनशील शायद नहीं दिख रही है, ऐसा लोगों का मानना है। लोगों ने बोला कि विपक्ष का आरोप जो है, और जो एक निवेदन है, जो विपक्ष जो है इस्तीफे की मांग कर रहा है रेल मंत्री का, वो भी कहीं ना कहीं सही है, और रेल मंत्री को इस्तीफा देना भी चाहिए, ऐसा लोगों की भी राय है। खैर, ये सब कुछ भविष्य गर्भ में है कि रेल मंत्री इस्तीफा देंगे अश्विनी वैष्णव या नहीं देंगे, क्या रेलों की हालत सुधरेगी नहीं सुधरेगी, सब कुछ भविष्य के गर्भ में। और अब तो मोदी सरकार 3.0 की शुरुआत हुई ही है, तो अब देखने वाली बात है कि अगले 5 सालों में रेल कितनी बदलेंगी, रेलों का विकास कितना होगा, सब कुछ सरकार के ही हाथ में। खैर, तब तक आप बने रहिए जनमंच भारत के साथ। धन्यवाद।